एक ब्लैक होल के बारे में हम क्या जानते हैं? यही कि ये ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जहां पर ग्रेविटी की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो हर एक पास आने वाली चीज को अपने अंदर समा सकती है। यहाँ तक कि अगर प्रकाश भी इसके पास जाने की कोशिश करेगा तो वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। एक लंबे समय से ब्लैक होल को ब्रह्मांड में एक स्पेस के दानव के रूप में देखा जाता रहा है जो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ब्लैक होल पर लगने वाले ये आरोप आखिर कितने सच हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये ब्लैक होल्स स्टार सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को बना भी सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में मौजूद राक्षस की तरह नहीं हैं, बल्कि ये तो शायद नए यूनिवर्स को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कैसे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या ब्लैक होल्स सच में ब्लैक होल हैं या ये यूनिवर्स में एक होल की तरह बने हुए हैं? अब अगर ये सवाल आप किसी मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट से पूछें तो इसके जवाब कहीं न कहीं सेम होंगे, लेकिन इन तीनों की अप्रोच बहुत ही अलग होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ब्लैक होल के अंदर जिस तरह की फिजिक्स काम करती है वो हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि ये स्पेस तक को एक तरह से फाड़ देता है। अब इसके पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी की शक्ति आती कैसे है? ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं कि एक स्टार के ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। वैज्ञानिक भी इसी बात पर विश्वास करते हैं। इस दुनिया में जितने भी स्टार्स हैं जिनका मास हमारे सूर्य से 2.5 से 5.5 गुना ज्यादा है, वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होने की शक्ति रखते हैं। इतने बड़े तारों से पैदा होने के बाद भी इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। अब अगर मान लें कि किसी वजह से हमारा सूरज एक ब्लैक होल में तब्दील होता है तो उसका रेडियस केवल 3 किलोमीटर का ही होगा। वैसे हमारा सूर्य तो ब्लैक होल नहीं बनने वाला, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ शायद वो आप समझ पा रहे होंगे। असल में बात यह है कि यूनिवर्स की किसी भी चीज को एक ब्लैक होल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उस ऑब्जेक्ट को बहुत जोर से कंप्रेस करके छोटा करना पड़ेगा। अगर आप हमारी धरती को कंप्रेस करके एक ब्लैक होल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो उसे इतनी जोर से दबाना होगा कि उसका रेडियस केवल 0.89 सेंटीमीटर तक का हो जाए, यानी कि एक चावल के दाने जितना बड़ा। आप दो तरीकों से ब्लैक होल्स को समझ सकते हो, एक जिसमें जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी से इसे समझा जा सकता है और दूसरा जिसमें इसे क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी से समझा जा सकता है। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल का पूरा बाहरी सरफेस एक बाउंड्री की तरह है जो किसी भी तरह से प्रकाश या मैटर को बाहर नहीं जाने देता। इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जहां से ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पास आने वाली हर एक चीज को अपने अंदर समाने लगता है। यहाँ से कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जा सकता है। अगर आप किसी तरह ब्लैक होल के अंदर बिल्कुल बीच में चले गए तो आप सीधा एक सिंगुलरिटी में पहुंच जाएंगे जहां का स्पेस टाइम सबसे ज्यादा रैप्ड होता है और जहां के फिजिकल लॉज से हम पूरी तरह से अनजान हैं। ब्लैक होल का कोई सरफेस नहीं होता। इवेंट होराइजन तो बस एक लक्ष्मण रेखा की तरह है जहां से ब्लैक होल की शुरुआत होती है। हमें ठीक से अभी तक ये तक नहीं पता कि एक ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है। ये सवाल दुनिया के हर एक फिजिसिस्ट को परेशान कर देता है। आखिर हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे अगर गलती से हम ब्लैक होल के अंदर चले गए और बाहर से देखने वाले को हम कैसे दिखाई देंगे? एक बात तो पक्की है कि इवेंट होराइजन को क्रॉस करते ही आपकी रियलिटी पूरी तरह से बदल जाएगी। वैज्ञानिकों की माने तो जब आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करोगे तो आपको इसका एहसास तक नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लगातार एक पहाड़ से नीचे गिरते जा रहे हो। आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लगेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसा सिर्फ बड़े ब्लैक होल्स के केस में ही होगा। एक छोटे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करने से आपकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होगी। बिल्कुल मैगी की तरह आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। इस घटना को स्पैगेटिफिकेशन भी कहा जाता है। वहीं अगर आप किसी बड़े से ब्लैक होल के अंदर जाएं तो आपकी बॉडी तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं होगी। धीरे धीरे उड़ते हुए आप ब्लैक होल के बीच मौजूद सिंगुलरिटी में पहुंच जाएंगे। वहीं दूर से अगर कोई आपको देख रहा होगा तो उसे यही दिखेगा कि इवेंट होराइजन को क्रॉस करते ही आप गायब हो गए। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक इस तरह से ब्लैक होल के अंदर जाने से आप यूनिवर्स से पूरी तरह से गायब हो जाओगे। लेकिन ये एक बहुत ही बड़े पैराडॉक्स को जन्म देता है।
फिजिक्स का एक पक्का लॉ ये है कि इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। वहीं ब्लैक होल से बाहर खड़े व्यक्ति को यही दिखता है कि हम जिन एटम से बने हैं वो पूरी तरह से अंदर जाकर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब इस थ्योरी के मुताबिक जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है वो तुरंत एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। सारा का सारा मैटर हीट में बदल जाता है, लेकिन ये चीज हमारे उस फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स को तोड़ देती है जो कहता है कि इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसी को ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर एक वर्चुअल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसे हॉकिंग्स रेडिएशन भी कहा जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये रेडिएशन ब्लैक होल में से ही निकल रहा होता है और जैसे जैसे ये बाहर जाता है ब्लैक होल का मास कम होता जाता है। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन इसी रेडिएशन की फॉर्म में बाहर आ रही हो। कुछ वैज्ञानिकों ने इस पैराडॉक्स को समझने का एक और तरीका ढूंढ लिया है। एक नॉन स्पिनिंग और नॉन चार्ज्ड ब्लैक होल की क्षमता को केवल एक ही तरीके से मापा जा सकता है, वो है उसका मास। जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जाता है तो उसके बाहरी हिस्से पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज जो बदलती है वो है इसका मास। इसे साइंटिफिक कम्युनिटी में एक एक्सप्रेशन के साथ बताया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे नॉन चार्ज्ड और नॉन स्पिनिंग ब्लैक होल्स जिनका मास सेम है उनमें फर्क नहीं बताया जा सकता। भले ही किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर स्टोर्ड हो, उसमें से निकलने वाले रेडिएशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से क्वांटम स्ट्रिंग से बने होते हैं जो अपने क्वांटम लॉज के मुताबिक वाइब्रेट होते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप एक ब्लैक होल को एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन मत कीजिए जिसके अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट भरा हुआ है, बल्कि आप इसे इमेजिन कीजिए एक ऊन के गोले की तरह। इस थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल के बीच में कोई भी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ तक कि स्पेस टाइम भी इवेंट होराइजन के बाद एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो आप केवल उस ऊन के गोले के वाइब्रेशन को थोड़ा बदल दोगे, जो कि बदले में बाहर निकलने वाले रेडिएशन को थोड़ा सा बदल देगा। इस कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी ने ये प्रूव कर दिया कि इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो तो दूसरे रूप में यानी रेडिएशन के रूप में बाहर निकल जाती है। जब एक ब्लैक होल को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में देखा जाता है तो इसके अंदर बहुत सी परेशानियां दिखाई देने लगती हैं, लेकिन जैसे ही इसे स्ट्रिंग थ्योरी के नजरिए से देखा जाता है तो इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जनवरी 2022 में हबल टेलीस्कोप ने वैज्ञानिकों को ब्लैक होल से जुड़ा एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उन्हें पता चला कि ब्लैक होल से जो रेडिएशन निकलता है वो सीधा स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। हिंज 210 नाम की गैलेक्सी को ऑब्जर्व करते समय हबल टेलीस्कोप ने एक रेडिएशन के फ्लो को डिस्कवर किया जो कि एक गैस के कोकोन की तरफ जा रहा था। ये रेडिएशन वहीं से आ रहा था जहां पर एक ब्लैक होल मौजूद था। ये रेडिएशन करीब 1 मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करके गैस को हिट कर रहा था। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि अंतरिक्ष में गैस के बड़े बड़े रीजन्स होते हैं जो मिलकर एक तारे को पैदा करते हैं। ब्लैक होल से निकल रहा रेडिएशन डेंसिटी को चेंज कर देता है और गैस फॉर्मेशन के प्रोसेस को पूरी तरह से बदल देता है। इस रेडिएशन की वजह से हिंज 210 गैलेक्सी की गैस इस तरह से कंप्रेस हो रही है कि वहां पर एक तारे का पैदा होना निश्चित है। ये गैलेक्सी हमसे केवल 30 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, इसीलिए हबल टेलीस्कोप इसकी अच्छी इमेज लेकर धरती के वैज्ञानिकों को भेज सकता है ताकि हमें अर्ली स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मिल सके। अभी तक हमें लगता था कि ब्लैक होल्स केवल चीजों को बर्बाद करते हैं, लेकिन इस नई खोज के बाद शायद भविष्य में ये साबित किया जा सकता है कि शायद ब्लैक होल की वजह से ही दुनिया में अनगिनत गैलेक्सीज का जन्म हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ब्लैक होल की वजह से नए तारों का जन्म हो सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।